वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। 11th में चलते हैं, हमने एक एडजस्टमेंट करी थी, इम्प्लाइड एडजस्टमेंट, हिडन एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन। ट्रायल बैलेंस में 8% बैंक लोन, 10% बैंक लोन, काफी कॉमन एडजस्टमेंट और काफी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट थी। तो तब आपको सिखाई गई थी कि इंटरेस्ट ऑन लोन अगर ड्यू है तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अगर ड्यू है तो उसकी जर्नल एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिटेड टू लोन। क्या एंट्री होती है? इंटरेस्ट ऑन लोन टू लोन। तो यहाँ पे कौन सा इंटरेस्ट ड्यू है? पार्टनर का। यहाँ पे कौन सा इंटरेस्ट ड्यू है? पार्टनर का। तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी? इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स लोन। क्या इस एंट्री में कैपिटल अकाउंट इन्वॉल्व है? कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स लोन दो सेपरेट अकाउंट्स होते हैं, उनको मर्ज नहीं किया जाता, क्योंकि आपको बताया था कि डिसोल्यूशन के टाइम उनका ऑर्डर ऑफ रिपेमेंट अलग होता है एज पर सेक्शन 48 सब सेक्शन बी। सेक्शन बिल्कुल भी याद करने की कोई जरूरत नहीं है अभी, बट डिसोल्यूशन के टाइम हो जाएगा। लेकिन पॉइंट क्या है कि डिसोल्यूशन जब फॉर्म बंद होती है ना तो उनका ऑर्डर ऑफ रिपेमेंट अलग होता है, तो इसीलिए पार्टनर्स लोन को अलग रखा जाता है, कैपिटल को अलग रखा जाता है। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन दिया ही जाएगा, अगर नहीं मेंशन तो भी, अगर मेंशन है तो दिया ही जाएगा, नहीं मेंशन तो भी दिया जाएगा। तीसरा, इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन अप्रोप्रिएशन। इसीलिए कैपिटल बैलेंस और पार्टनर्स लोन के बैलेंस को मर्ज नहीं किया जाता, दो सेपरेट अकाउंट्स बनाए जाते हैं। दोनों का ऑर्डर ऑफ रीपेमेंट अलग है, दोनों के इंटरेस्ट के नेचर और ट्रीटमेंट अलग है। कमिंग बैक टू द जर्नल एंट्री, इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर्स लोन की जर्नल एंट्री ही क्या है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन की जर्नल एंट्री है इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, ऑटोमेटिकली चल जाएगा। तो क्या एंट्री बताई मैंने आपको? इंटरेस्ट ऑन लोन, एक ही बात है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। क्या इस एंट्री में कैपिटल अकाउंट इन्वॉल्व हुआ? तो अगर जर्नल में कैपिटल अकाउंट इन्वॉल्व ही नहीं हुआ तो क्या पार्टनर्स कैपिटल के लेजर में ये एंट्री जाएगी? नहीं जाएगी। जब इन्वॉल्व ही नहीं हुआ, जब वो उसको कैपिटल के बैलेंस को अफेक्ट ही नहीं कर रहा, तो कैसे चली जाएगी कैपिटल अकाउंट में? तो कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन लोन को नहीं दिखाया जाता, वो डायरेक्टली पार्टनर्स लोन में चला जाता है, जो हमें बनाना ही नहीं है, जो हमें बनाना ही नहीं है। तो वो जानबूझ के आपको टेस्ट करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन लोन अगर क्वेश्चन में आ गया, आप गलती से कैपिटल अकाउंट में ओनर को मिलेंगे ना पैसे, कैपिटल में क्रेडिट पे तो नहीं दिखा देते, नहीं दिखाएंगे, पहली चीज। दूसरा, इज इट अ चार्ज और एन अप्रोप्रिएशन? कृषा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इज इट अ चार्ज और एन अप्रोप्रिएशन? लविशा, इट इज अ चार्ज। जब हमने करा था डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड अप्रोप्रिएशन, तो एग्जांपल में भी बताया था कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो चार्ज की डेफिनेशन क्या होती है कि वो पीएनएल अकाउंट में जाता है या पीएनएल अप्रोप्रिएशन में? पीएनएल अकाउंट में। तो जर्नल एंट्री क्या हुई? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन, टू इंटरेस्ट ऑन लोन। तो क्या ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट, इफ interest on loan has not been adjusted, it must be अब आपको नेट प्रॉफिट दे रखे हैं 50,000 के और इंटरेस्ट ऑन लोन था 5,000, आपने अभी चार्ज ही नहीं करा, दिखाया ही नहीं है, तो नेट प्रॉफिट्स इन्फ्लेटेड है कि नहीं है? अगर दिखाते उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, खर्चे को दिखाते, तो आपका नेट प्रॉफिट 5,000 कम आता। आपको नेट प्रॉफिट जो दिया हुआ है उसमें से अभी इंटरेस्ट ऑन लोन एडजस्ट नहीं हुआ है। अब इंटरेस्ट ऑन लोन को पीएनएल अप्रोप्रिएशन में तो आप दिखा नहीं सकते क्योंकि इट इज नॉट एन अप्रोप्रिएशन। तो क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट में से उतना अमाउंट डिडक्ट करके क्वेश्चन को स्टार्ट किया जाता है।
अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन एग्जिस्ट करता है और वो बता रहे हैं कि अभी वो चार्ज नहीं हुआ है, then it must be deducted. It must be deducted from the net profit. It must be deducted from the net profit before making other appropriations. इसका मतलब जब आप यहाँ पे पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हो तो यहाँ पे जो आता है बाय नेट प्रॉफिट, एग्जाम्पल दिया था जैसे 50,000 का नेट प्रॉफिट है और 5,000 का आपने इंटरेस्ट ऑन लोन दिखाना भूल गए, चार्ज करना भूल गए पीएनएल अकाउंट में, तो पीएनएल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे लिखोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नीचे ब्रैकेट्स में 50,000 माइनस 5,000 45,000। बट सर आपने कहा कि इंटरेस्ट ऑन लोन तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाते। बेटा पीएनएल अप्रोप्रिएशन को अगर दिखा रहे होते तो इंटरेस्ट ऑन लोन को अगर दिखा रहे होते तो डेबिट साइड पे दिखा रहे होते, तो हम उसको दिखा नहीं रहे, हम नेट प्रॉफिट को एडजस्ट करके क्वेश्चन को शुरू कर रहे हैं। आई रिपीट, इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, वो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा। अगर आपने नहीं दिखाया, नेट प्रॉफिट में एडजस्टेड नहीं है, तो नेट प्रॉफिट में से अमाउंट माइनस करके क्वेश्चन शुरू होगा, एक चीज। दूसरा, इट इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स लोन अकाउंट एंड नॉट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट में इसका कोई भी रेफरेंस नहीं आएगा। Same rule is applied for rent paid to partner. Same rule is applied for rent paid or payable to the partner. Interest on loan और rent paid to partner दोनों चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स होते हैं, दोनों चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स होते हैं, उनका कैपिटल से कोई लेना देना नहीं है। रेंट की क्या ट्रीटमेंट होती है? जर्नल एंट्री, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक। अब ये तो नॉर्मल है, पेमेंट हुई होगी उसकी, कैपिटल में ट्रांसफर नहीं होता, कैपिटल में ट्रांसफर नहीं होता, तो कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगा। अब क्या है, ये चार्ज है या अप्रोप्रिएशन? अन्वेषा, इट इज अ चार्ज, तो क्या एंट्री हो जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू रेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू रेंट अकाउंट। तो क्या ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन में आएगा? नहीं आएगा। तो सेम रूल कि अगर ये अभी चार्ज नहीं हुआ तो नेट प्रॉफिट में से माइनस करके ही शुरू करेंगे, इसको पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड पे नहीं दिखा सकते। दोनों का सेम रूल है, दोनों का सेम लॉजिक है, दोनों पेमेंट पार्टनर को ही हो रही थी बट ओवर एंड अबव देयर कैपिटल, तो कैपिटल से कोई लेना देना नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म के लिए एक्सपेंस है, फर्म के लिए एक्सपेंस है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्यों गया, डेबिट क्यों हुआ? एक्सपेंसेस तो है ही हैं और चार्ज है, क्या है ये? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गया, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में नहीं। रेंट में लिखने की जरूरत तो नहीं है मुझे, सेम लॉजिक है कि रेंट डेबिट क्यों हुआ? एक्सपेंस है फर्म का। पीएनएल अप्रोप्रिएशन में क्यों गया, क्यों नहीं गया? पीएनएल अकाउंट में क्यों गया? क्योंकि वो एक चार्ज है, इट इज नॉट एन अप्रोप्रिएशन। कैपिटल अकाउंट में क्यों नहीं गया? कह रहे पार्टनर की कैपिटल से कोई लेना देना नहीं, ये नॉर्मल कैश पेमेंट है, जैसे हम किसी और को रेंट दे रहे होते। लोन, लोन अकाउंट में चला जाता है, पार्टनर्स लोन सेपरेटली बनता है, कैपिटल में मर्ज नहीं होता। कोई भी डाउट? एक छोटी सी चीज है, ट्रांसफर टू रिजर्व। ट्रांसफर टू रिजर्व, अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोलते हैं, इतना 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व, 5% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व, 10,000 टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व, अमाउंट्स की तो मैं बता रहा हूँ ना कि वो तो हम करेंगे, अभी तो मैं बस आपको बता रहा हूँ ट्रीटमेंट की। अगर क्वेश्चन में सैलरी आए तो क्या ट्रीटमेंट होगी, अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आए तो क्या ट्रीटमेंट होगी, ऐसे ही अगर क्वेश्चन में रिजर्व आ जाए कि रिजर्व में ट्रांसफर करना है, तो क्या कर रहे हैं हम लॉजिकली, अपने प्रॉफिट्स में से कुछ पोर्शन सेट असाइड कर रहे हैं रिजर्व में ट्रांसफर करके, तो उसकी सिंपल सी एंट्री हो जाती है, जिसके लिए मैंने जगह नहीं बनाई हुई है, बना देते हैं। क्या बता रहा हूं आपको मैं? ट्रांसफर टू रिजर्व। तो क्या हो रहा है, आप अपने प्रॉफिट्स में से कुछ पोर्शन सेट असाइड कर रहे हो, ट्रांसफर टू रिजर्व और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व एक ही बात होती है। तो जर्नल एंट्री क्या होगी उसकी? अपने प्रॉफिट्स में से कुछ पोर्शन सेट असाइड करा, तो इट इज एन अप्रोप्रिएशन। रिजर्व्स में ट्रांसफर करना
क्या कोई मैंडेटरी पेमेंट है? रिजर्व प्रॉफिट्स में से क्रिएट होंगे, तो प्रॉफिट होंगे तभी तो क्रिएट होंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू जनरल रिजर्व, और अगर सिर्फ रिजर्व लिखा है तो रिजर्व। तो प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड पे क्या आ जाएगा? टू जनरल रिजर्व। क्या इंटरेस्ट ऑन लोन पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड पे आएगा? कृषा, मान्यता, क्या इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड पे आएगा? नो, इट इज अ चार्ज, प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। अगर नहीं दिखा पाए तो नेट प्रॉफिट में से माइनस करके क्वेश्चन शुरू करेंगे। क्या रेंट पेड टू अ पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में आएगा? नहीं आएगा, इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट लॉस में डेबिट साइड पे आता है। अगर आपने नहीं दिखाया तो नेट प्रॉफिट में से माइनस करके शुरू करेंगे। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड पे आएगा, बिल्कुल आएगा। बट क्या ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा? ये पार्टनर्स को नहीं मिल रहा, ये फर्म स्टोर करके रख रही है कुछ रिजर्व्स, तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे इसको ट्रांसफर कर देते हैं। फर्म के लिए लायबिलिटी होती है, रिजर्व्स फर्म के लिए, प्रोविजन रिजर्व्स दोनों ही फर्म की लायबिलिटी होती हैं। तो अगर हम इसकी एंट्री के लॉजिक पे जाएं तो रिजर्व क्रेडिट क्यों हुए? फर्म की लायबिलिटीज बढ़ रही हैं, इंटरनल लायबिलिटीज ही होती हैं, क्योंकि रिजर्व प्रॉफिट में से ही क्रिएट हुआ है, प्रॉफिट में से ही क्रिएट हुआ है, तो इट बिलोंग्स टू द ओनर्स ओनली, बट लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, वो पैसा फर्म में ही पड़ा हुआ है। पीएनएल अप्रोप्रिएशन डेबिट क्यों हुआ? आपके प्रॉफिट्स उतने से रिड्यूस हो गए, आपने अपने प्रॉफिट्स में से कुछ पोर्शन सेट असाइड कर लिया, तो आपके पास प्रॉफिट से 50,000, उसने बोला 20,000 रिजर्व में ट्रांसफर कर दो, तो प्रॉफिट्स 20,000 से कम हुए ना, तो इसलिए डेबिट कर देते हैं। अब एंड में क्लोज कैसे करते हैं पीएनएल अप्रोप्रिएशन को? अगर आपके क्रेडिट्स ज्यादा हैं, अगर आपके क्रेडिट्स ज्यादा हैं, नॉमिनल अकाउंट है, क्रेडिट ज्यादा है, इसका मतलब इनकम ज्यादा है, तो क्या रहा होगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट किसको मिल जाएगा? पार्टनर्स को। तो इफ क्रेडिट्स आर मोर, if credits are more than the debits, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूं, आपको अकाउंट में नहीं लिखना होता, तो क्या होगा? नेट प्रॉफिट, तो प्रॉफिट होगा, तो यहां लास्ट में लिखते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू A's कैपिटल अकाउंट, B's कैपिटल अकाउंट, C's कैपिटल अकाउंट। अगर प्रॉफिट था तो क्या हुआ? यहां से हमने प्रॉफिट ट्रांसफर करा, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, ओनर को पैसे मिल रहे हैं इसीलिए कैपिटल क्रेडिट हो रही है। तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे क्या आ जाता है? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, अगर एंड रिजल्ट प्रॉफिट रहा। कोई डाउट? क्रेडिट क्यों हुआ? ओनर के उतने से कैपिटल बढ़ रही है। इफ डेबिट्स आर मोर, इफ डेबिट्स आर मोर देन द क्रेडिट्स, तो क्या हो जाएगा? बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, A's कैपिटल अकाउंट, B's कैपिटल अकाउंट, C's कैपिटल अकाउंट, बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लॉस है तो कैपिटल बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? ईशान्या, कैपिटल कम हो जाएगी, तो डिक्रीज इन कैपिटल इज डेबिटेड, तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे आ जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। कोई भी डाउट? क्लोजर कैसे हुआ पीएनएल अप्रोप्रिएशन का? क्लियर है? कैपिटल अकाउंट को कैसे क्लोज करेंगे? क्रेडिट्स माइनस डेबिट्स, एंड में जो आएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, क्या होगा? इफ क्रेडिट रिकॉर्ड्स आर मोर देन, इफ क्रेडिट रिकॉर्ड्स आर मोर देन डेबिट रिकॉर्ड्स, तो क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा, इसका मतलब फर्म ने ओनर्स के इतने पैसे देने हैं। अगर डेबिट ज्यादा है तो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय बैलेंस फॉर। तो आज कॉन्सेप्ट वाइज काफी चीजें आपने सुनी, आई होप आई वाज नॉट टू फास्ट, आराम आराम से चले, सब कुछ समझ आया। बट मैं कह रहा हूँ कि अभी मैंने आपको कोई भी कैलकुलेशन नहीं सिखाई,
मैं कह रहा हूँ कैलकुलेशन तो क्वेश्चन करते करते चेंज होते रहेंगे, अमाउंट आते रहेंगे। प्रेजेंटेशन थ्रू आउट द चैप्टर यही होने वाली है, P&L अप्रोप्रिएशन की भी और कैपिटल अकाउंट की भी। तो हमने जर्नल एंट्रीज करी और उनकी प्लेसमेंट इन लेजर अकाउंट्स की, कौन सी चीज डेबिट साइड पे आ रही है, कौन सी चीज क्रेडिट साइड पे आ रही है, कौन सी P&L अप्रोप्रिएशन में भी आ रही है और कैपिटल में भी आ रही है, कौन सी सिर्फ P&L अप्रोप्रिएशन में आ रही है, कौन सी सिर्फ कैपिटल में आ रही है। लॉजिक के साथ आपको ये सब समझ आना चाहिए।